तो देखिए ये है 4.3 एक्सरसाइज और ये यहाँ पे डिटरमिनेंट्स की एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करती है। तो डिटरमिनेंट्स की मदद से हम कोई भी ट्रायंगल है उसके एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो यहाँ पे आप डिटरमिनेंट्स की मदद से भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाल सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला होने वाला है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब ये x1 y1 जो है, जो वर्टेक्सेस ए है उसके कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्सेस बी के कोऑर्डिनेट ये हैं, ऐसे ही वर्टेक्सेस सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 होंगे। अब देखिए दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है वो है जब कोई लाइन दो पॉइंटों से पास करती है, जो कि आपने 11th में जो स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला पढ़ा था, दो पॉइंटों से पास होने वाली किसी लाइन का इक्वेशन, तो वहां पे आप डिटरमिनेंट्स के द्वारा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स लिख लीजिए, पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट 1 1 1 x y 1 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप दो पॉइंटों से पास होने वाली किसी लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं। अगर आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो वो आप इस फॉर्मूले के द्वारा कर सकते हैं। तो ज़रा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस को समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्सेस ऑफ द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें किसी ट्रायंगल के वर्टेक्सेस दे रखे हैं, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना होगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या था, 1/2 x1 y1 x2 y2 और फिर है xy 1 1 1। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, तो अप्लाई कर लीजिए। 1/2 ये है x1, देखिए ये है आपका x1, ये है y1, तो 1 0, x2 y2 6 0, x3 y3 4 3 और फिर 1 1 1 की सीरीज लगा लीजिए। तो अब बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो पहले 1 के लिए करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, ये 0 होगा -3, फिर 0 को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि 0 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो 0 ही आना है। फिर इसके बाद 1 के लिए करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, 18 - 0। तो इसका मतलब 1/2 माइनस का 3 आएगा, प्लस का 18 होगा। अब अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 15/2, क्योंकि 15 बचेगा बाई 2, इतने यूनिट स्क्वायर। तो ये होगा आपका आंसर। तो ये नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें दे रखा है सो डेट पॉइंट्स जो हैं आपके प्रूफ करना है कि कॉलिनियर हैं। तो देखिए कैसे प्रूफ करें। देखिए अगर पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, तो इसका मतलब 1/2। तो फिर वही फॉर्मूला x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर 1 1 1 इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है कितना होना है, 0। तो ये हमेशा आप याद रखेंगे। तो अब आपको इसको 0 प्रूफ करना है, तो आप LHS लीजिए और देखते हैं 0 आएगा या नहीं। तो आप चाहो तो सीधा एक्सपेंड भी कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी के द्वारा इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर ये है आपका, मतलब यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे कितना होगा, तो ये होगा आपका C2 टेंस टू C2 + C1। तो C2 और C1 को ऐड कर दीजिए, तो 1/2। तो देखिए हमने C1 में कोई ऑपरेशन नहीं किया है, तो एज इट इज़ होगा, जबकि C2 में ऑपरेशन किया है। C1 के साथ में ऐड करना है 1 + a + b + c। ऐसे इसको भी ऐड कीजिए 1 + a + b, ये a + b + c, इनको भी ऐड करेंगे C2 और C3 को, तो a + b + c और 1 1 1। फिर यहाँ पे कॉमन ले लीजिए a + b + c, क्योंकि पूरे ही कॉलम में अवेलेबल है। तो ये हो जाएगा a b c 1 1 1 1 1 1। तो देखिए दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो 1/2 a + b + c और ये 0 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट। और ट्रायंगल के हमें वर्टेक्सेस दे रखे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट ऐसे ही आपको करना है। तो देखिए पहले फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे अगर एरिया हमें दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपका ये दे रखा है 4 यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट 4 लिख लीजिए। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 x1 y1
x2 y2 x3 y3 और फिर इसके बाद 1 1 1 इक्वल टू 4। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसके बाद ज़रा आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इस के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। के है यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट, तो अब आपका ये जो ट्रायंगल है या नेगेटिव क्वाड्रेंट में बने या फिर आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बने, और उसका एरिया तो 4 ही आएगा। तो इसका मतलब सपोज दैट ये 4 क्वाड्रेंट हैं ट्रायंगल, या तो इसमें बने या इसमें बने। तो इसमें नेगेटिव के की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ के जो कोऑर्डिनेट है नेगेटिव होंगे, यहाँ के पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब के की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो जब भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन करेंगे, तो जो हमें एरिया दिया जाएगा, तो हम उसे अगर हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो प्लस माइनस साइन लेकर करेंगे। इसका मतलब कोऑर्डिनेट प्लस के भी आ सकते हैं और माइनस के भी। 2 को उधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए और इस डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए डिटरमिनेंट्स को कैसे एक्सपेंड करेंगे, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0 - 2 फिर 0, तो 0 के लिए 0 ही होना है सब कुछ। तो फिर 1 के लिए करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, 8 - 0 और 2, देखिए 2 की मल्टीप्लाई उस साइड करेंगे तो 4 2 = 8 प्लस माइनस 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब -2 के प्लस 8 इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो एक बार प्लस साइन लेना होगा, टेक प्लस साइन, और एक बार लेना है आपको माइनस साइन, टेक माइनस साइन। तो देखिए प्लस साइन ले लीजिए, 2k प्लस 8 इक्वल टू प्लस का 8, और एक बार -2k प्लस 8 इक्वल टू माइनस का 8। तो अब 8 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -2k, 8 - 8 -2k इक्वल टू 0, के की वैल्यू यहाँ से आपको 0 मिल जाएगी। अब ऐसे यहाँ भी -2k -8 - 8, तो -2k इक्वल टू -16, माइनस से माइनस कट कर लीजिए, ये कट करेंगे तो k की वैल्यू 8 आपको मिल जाएगी। तो ये हैं आपके पास k की वैल्यूज़। तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये है 4 क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। देखिए आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो 2 पॉइंटों से पास करती है, वो भी हमें डिटरमिनेंट्स मेथड के द्वारा। तो देखिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन की जो इक्वेशन है उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो लिख लीजिए, 1/2 x1 y1 x2 y2 x y 1 1 1 इक्वल टू 0। तो ये है लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला। तो 1/2 वैल्यू पुट अप कर दीजिए, ये है x1 y1 x2 y2, इनको अप्लाई कर लीजिए। तो 1 2 3 6 x y और यहाँ 1 1 1 इक्वल टू 0। तो 1/2 है, इसे 0 की साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बचेगा 1 2 1 3 6 1 x y 1 इक्वल टू 0। अब इन्हें एक्सपेंड कर लीजिए। तो सबसे पहले इसके लिए 1 के लिए, तो 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 6 - y। फिर 2 के लिए एक्सपेंड कीजिए तो प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये आपका कैंसिल, तो ये 3 - x। फिर 1 के लिए एक्सपेंड कर लीजिए, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, 3y - 6x इक्वल टू 0। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, 6 - y माइनस का 6 प्लस का 2x, और यहाँ पे 3y - 6x इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये है आपके पास, इसको माइनस करेंगे, माइनस का 4x और ये प्लस का 2y, 6 से 6 को कैंसिल कर लीजिए, इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बचा, यहाँ पे -2 कॉमन ले लो तो ये होगा 2x + y इक्वल टू 2x - y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - y इक्वल टू 0। यही आपके पास सॉल्यूशन होगा। तो देखिए ये है 4.3 एक्सरसाइज, और ये यहाँ पे डिटरमिनेंट्स की एप्लीकेशंस को